नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का क्या होगा, ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है। और वो इसलिए क्योंकि जिस डिग्री मामले को इन दोनों नेताओं ने तूल दिया, वो मामला अब इनके गले पड़ गया है। और इस तरीके से कि इनकी सदस्यता पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और उस लिहाज से 14 सितंबर की तारीख इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस रोज जो फैसला आएगा वो तय करेगा कि ये जो प्रोसीडिंग चल रही है अवमानना की, उसका हासिल क्या होने जा रहा है। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर 14 सितंबर को क्या होगा, जिसे लेकर इस तरीके की चर्चा चल रही है। देखिए, ये जो डिग्री वाला मसला है, जिसे उठाया एक तरीके से आप कहा जाए कि संजय सिंह ने, अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर के जरिए और अपने बयानों के जरिए, उसे लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर अवमानना का केस कर दिया था। और उसी केस के सिलसिले में इनको अहमदाबाद कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन ये वहां जाने से निजी मौजूदगी से बचते रहे। दूसरी बार तक तो बात चल गई, तीसरी बार इन्होंने कहा कि दिल्ली में बाढ़ आई हुई है। चौथी बार मामला पलट गया, वो इस तरीके से कि इनको सम्मन हो गया। सम्मन को इन लोगों ने चुनौती दी टेक्निकल ग्राउंड पे। वो ग्राउंड सीधा यही था कि नहीं, ये जो है इस तरह का सम्मन नहीं आ सकता है। जब सम्मन को चुनौती दी गई तो वो चुनौती जो है अदालत से खारिज हो गई। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर लौट के हाई कोर्ट आ गए। और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया अहमदाबाद कोर्ट को कि ये जो इनका मामला है, खासतौर से सम्मन वाला, इसे 10 रोज के भीतर सुनकर खत्म किया जाए, यानी उस पर फैसला दे दिया जाए। अब उसी मामले पर जो है सुनवाई शुरू हुई थी 6 सितंबर को, और उसी सुनवाई में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने इस आधार पर सम्मन पर सवाल खड़ा किया कि हम तो जनता हैं, और जनता को कैसे सरकार सम्मन कर सकती है। सरकार कौन है? उन्होंने कहा गुजरात यूनिवर्सिटी सरकार है। तो सरकार अगर अब ऐसे ही जनता को सम्मन करने लगेगी, तब तो पता चलेगा कि सारी जनता के खिलाफ अवमानना का केस ही हो जाएगा, चूंकि जनता जो है वो सरकार की चीजों पर सवाल उठाती रहती है। ये उनका तर्क रहा, और ये तर्क कई बारगी लोगों को चौंकाया भी। और वो इसलिए चौंकाया क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, संजय सिंह जो सांसद हैं, जब वो इस तरह का तर्क देते हैं कि वो जनता है, तब इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये जो डिग्री वाला मामला है वो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए बड़ा, आप ये कहें कि गले की फांस बनता हुआ चला जा रहा। और ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि अगर भाई इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी ने यही कहा था कि आप ये साबित कर दीजिए कि जो डिग्री है वो फेक है, इतना बार साबित करना था। और जब इस तरह का दावा किया जा रहा है कि नहीं, अगर डिग्री होती तो दिखाई जाती, तो और आप ये मानते हैं कि नहीं डिग्री है नहीं और जो बताई जा रही वो ठीक नहीं है, तो आपको वही सिद्ध कर देना है। और इसीलिए जो है वहां तो ऐसा नहीं लगता कि कई डेट पड़ती, आप ले जाते हो, डिग्री दिखा देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहां डिग्री दिखाने की बजाय इसे आप देखिए किस तरह से कानूनी दांवपेच में फंसाया गया। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार पता नहीं था, दूसरी बार ये चाहते थे कि निजी मौजूदगी से छूट मिले, और तीसरी बार कहा गया बाढ़ आ गई है। चौथी बार आएंगे, और चौथी बार जो है ये मामला ही पूरा बदल गया, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया गया। इस वजह से ये बात तो उठने ही लगी थी कि ये जो मामला है, इस मामले में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी फंस गई है, चूंकि आम आदमी पार्टी की राजनीति का अपना एक शगल रहा है, और उस शगल में आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ, या फिर आरोप लगाओ और माफी मांग लो। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में खड़ी और बड़ी हुई।
अरविंद केजरीवाल चर्चा में आए और फिर बाद में उन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे उनसे माफी मांग ली, और जिनके बारे में वो विधानसभा में ये कह रहे थे कि हमने बड़े बड़े लोगों पर केस कर दिया, तो ये बात तो ठीक है कि उन्होंने केस कर दिया, लेकिन उस केस का क्या हुआ ये भी कोई नहीं जानता। जो कि जब वो 13 में बने और उसके बाद में उन्होंने केस किया, लेकिन जब 15 में लौट कर आए तब उस केस का क्या हुआ आज तक कोई खोजी खबर नहीं है। तो कुल कहने का तात्पर्य है कि दागो और भागो की सियासत के माहिर रहे हैं आम आदमी पार्टी के अगुआ। अब ऐसी परिस्थिति में जब ये सीधा सीधा मामला था कि आप ले जाइए और दिखा दीजिए कि नहीं जो डिग्री है ये फेक, वही मामला रफा दफा हो जाता, पर इसे गोल गोल घुमाया गया। और अब घुमाने में स्थिति ये आ गई है कि आप करें कि हम जनता हैं और इसलिए जो है, और यूनिवर्सिटी राज्य है इसलिए हमारे ऊपर केस नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं हम तो राज्य है ही नहीं है, तो ये मामला खत्म हो जाता है कि आप जनता हो या नहीं एक अलग मसला है, लेकिन आप जो तर्क दे रहे हैं कि हम राज्य हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, तो सीधी बात है कि हम राज्य नहीं है। उसी मसले में ये मुझे लगता है 8 या 9 तारीख को, संभवतः 8 ही तारीख को सुनवाई पूरी हो गई थी और उसी बाबत 14 सितंबर को फैसला आना है। अब उस फैसले में ऑर्डर रिजर्व है, बस उसको सुनाना है अदालत को। उसी में यह तय होगा कि ये जो जिस सम्मन को इन्होंने जिस ग्राउंड पर चुनौती दी है उस ग्राउंड को कोर्ट मानता है या नहीं मानता, यानी कोर्ट यूनिवर्सिटी को राज्य मानता है या नहीं मानता है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से पूरी दलील रखी है, लेकिन फिर चर्चा ये भी चल रही है कि ये जो नया विधेयक आ रहा है गुजरात विधानसभा में, उस विधेयक के आने के बाद ये जो दावा कर रहे हैं, यानी जो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि हम जनता हैं और ये राज्य हैं, तो वो राज्य वाली स्थिति गुजरात यूनिवर्सिटी की हो सकती है। इस तरह की बात हो रही है वो जो बिल आ रहा है उस संदर्भ में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये भी एक सवाल है, लेकिन ये जो 14 सितंबर का फैसला आएगा वो तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का क्या होगा। अगर हम जो बिल आ रहा है उसको एक अलग तरफ रखते हैं, उस पर क्या होगा एक अलग मसला है, लेकिन अगर कोर्ट जो है इस बात को मानता है कि नहीं आप जनता नहीं हैं और ये राज्य नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि तब वो जो सम्मन है उसको जो चुनौती दी गई है वो खारिज हो जाएगी, और जब वो खारिज हो जाएगी तब इनको पेश होना पड़ेगा सशरीर कोर्ट के सामने, और फिर अवमानना की जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी, और उस प्रोसीडिंग में इनको फिर ये साबित करना होगा कि जिस डिग्री की ये बात कर रहे हैं वो डिग्री जो है वो गलत है। तो इस वजह से ये जो रात है ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए बहुत भारी गुजरने वाली है, क्योंकि 14 सितंबर ये तय करेगा कि आने वाले दिन इन दोनों नेताओं के लिए किस तरीके के होने वाले हैं। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि आम आदमी पार्टी के लिहाज से क्या आगे होगा, क्योंकि अगर 14 सितंबर को एडवर्स डिसीजन आता है, यानी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के पक्ष में नहीं होता है, तब इनके लिए जो है संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर पक्ष में होगा तो सीधे सीधे जो है यह मामला अलग ही हो जाएगा, क्योंकि ये कह ही रहे हैं कि वो राज्य है, राज्य जो है इस तरह से अवमानना का केस नहीं चला सकता है। तो अब ये बड़ा रोचक होगा ये देखना कि 14 सितंबर को होगा क्या, और इसीलिए आम आदमी पार्टी की भी और अगुआ और संजय सिंह की भी धड़कन तो थमी गई होगी कि आखिर फैसला क्या आने वाला है, निर्णय क्या आने वाला है जिस सम्मन को चुनौती दी गई है उसको लेकर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।